हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फाइनल डेस्टिनेशन मूवी को, जो रिलीज़ हुई थी सन 2000 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस शानदार मूवी की एक्सप्लेनेशन को। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम एलेक्स है और वो अपने दोस्तों के साथ पेरिस जा रहा है एक वेकेशन पे, और उसके मॉम डैड पैकिंग करवाने में उसकी मदद कर रहे होते हैं। उसके बाद वो सब एयरपोर्ट पहुँचते हैं। वहाँ पर उसको उसके सारे दोस्त मिलते हैं जिनके साथ वो वेकेशन पे जा रहा होता है। फिर वो चेकिंग वगैरह करवा के फ़्लाइट में बैठ जाते हैं। तभी एलेक्स के पास दो लड़कियां आती है और उसको बोलती है, तुम हमारे साथ सीट एक्सचेंज कर लो। फिर वो अपने दोस्त टॉड के साथ बैठ जाता है। उसके बाद फ़्लाइट चलने लगती है और उनको हल्के झटके महसूस होने लगते हैं, लेकिन फिर सब नॉर्मल हो जाता है और थोड़ी देर बाद फिर से झटके लगने लगते हैं और इस बार झटके बहुत तेज़ लगते हैं। फिर अचानक से फ़्लाइट में आग लग जाती है और फ़्लाइट के दरवाजे टूटने लगते हैं और फिर फ़्लाइट में अचानक से पूरा धमाका हो जाता है। लेकिन तभी एलेक्स की आंख खुलती है और वो दरअसल एक सपना देख रहा होता है। फिर वो लड़कियां एलेक्स को सीट बदलने के लिए बोल रही होती है और वो वहाँ से उड़ जाता है और चिल्लाने लगता है कि ये प्लेन धमाके में उड़ने वाला है। तभी एक दूसरा लड़का उठकर उससे लड़ने लगता है। ये सब देखकर एयरपोर्ट पुलिस उन दोनों को बाहर निकाल देती है। बाहर वो फिर से लड़ने लगते हैं और एलेक्स यही बोलता रहता है कि ये प्लेन धमाके में उड़ने वाला है। उसके साथ कुछ और लोग भी उतर जाते हैं। कुछ उनकी लड़ाई की वजह से कुछ एलेक्स की बातों से डर जाते हैं, लेकिन वो एलेक्स की बात का यकीन नहीं कर रहे होते हैं। तभी प्लेन टेक ऑफ करता है और अचानक से धमाका हो जाता है। ये देख के उन सब की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके बाद उनके पास नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड वाले आते हैं। फिर वो बताते हैं कि धमाके की अभी हम छानबीन कर रहे हैं और हमने आपके घर वालों से संपर्क कर दिया है। फिर FBI वाले उनसे पूछताछ करते हैं। वो एलेक्स से पूछते हैं कि आपको कैसे पता लगा। वो बोलता है, मुझे एहसास हुआ। उसके बाद वहाँ पर उनके घर वाले आते हैं। फिर वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर एलेक्स अपने घर में न्यूज़ देख रहा होता है कि उसके स्कूल के 40 स्टूडेंट और 4 टीचर उस हादसे में मारे गए हैं। फिर उसके 39 दिन बाद एलेक्स के स्कूल में हादसे के शिकार हुए स्टूडेंट्स को श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। वहीं पर एलेक्स के क्लासमेट उससे अपने भविष्य के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मुझे ये सब नहीं पता। फिर उसका दोस्त टॉड उससे बोलता है कि मेरे फादर मुझे तुमसे मिलने नहीं दे रहे हैं। उसके बाद वो एक स्पीच देता है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। उसी रात टॉड अपने वॉशरूम में होता है। तभी उसका दरवाज़ा खुद बंद हो जाता है और नल से पानी टपकने लगता है। दूसरी तरफ एलेक्स अपने घर में बुक रीडिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी एलेक्स की खिड़की पर एक उल्लू आ जाता है और वो उसकी तरफ बुक फेंक कर मारता है। उसी बुक में से एक टुकड़ा एलेक्स के पास गिरता है जिसमें टॉड का नाम लिखा होता है। उधर टॉड वॉशरूम में कपड़े निकालता है और अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वहीं पर शावर का तार उसके हाथ लगने से टूटकर उसके गले में लिपट जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर एलेक्स उसके घर पर पहुंचता है। वहां पर पुलिस को देखकर वो उनसे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तभी टॉड के डैड उससे बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली है। फिर पुलिस और एम्बुलेंस चली जाती है। फिर दूसरे दिन एलेक्स रास्ते से गुजर रहा होता है तो रास्ते में उसे उसकी क्लासमेट क्लियर का घर दिखता है, जो उस दिन हादसे में बच गई थी। एलेक्स उससे पूछता है, तुम कल टॉड के घर पर क्या कर रही थी। वो बोलती है, मुझे एहसास हुआ था। फिर वो उससे अपना बनाया हुआ एक लोहे का डिज़ाइन दिखाती है। वो उसे बोलती है कि मुझे तुम इसकी तरह लगते हो, इसका भी कोई आकार नहीं है, तुम्हारी तरह इसे भी पता नहीं है कि ये क्या है और क्यों है। फिर एलेक्स उसे बोलता है कि ये सब हमारे आसपास है। अगर टॉड इस कड़ी में पहला है तो उसके बाद कौन, इसलिए मैं उसे एक बार और देखना चाहता हूँ। फिर किलर उसे बोलती है कि चलो उसके पास चलते हैं। फिर वो दोनों चुपके से वहाँ घुस जाते हैं जहाँ पर टॉड की लाश होती है। फिर टॉड अपना हाथ हिलाता है जिससे वो डर जाते हैं और तभी वहाँ पर एक आदमी और होता है। वो उन्हें बोलता है कि इसका हाथ केमिकल की वजह से हिला है और मौत एक भयानक सच है जो किसी भी तरह आ सकती है, चाहे वजह कुछ भी हो। वो सब सिर्फ मौत के डिज़ाइन है। फिर एलेक्स उससे पूछता है कि अगर हम मौत के डिज़ाइन का पता लगा ले तो। फिर वो आदमी उसे बोलता है कि प्लेन से बचकर एक बार ऐसा कर चुके हो और अब मौत ने तुम सबके लिए एक नया डिज़ाइन चुना है, इसलिए तुम विधि के विधान से मत उलझो। और फिर एलेक्स और क्लियर वहाँ से निकल जाते हैं और एक कॉफ़ी शॉप पर बैठते हैं। वहाँ पर एलेक्स उसे बताता है, हमें मौत के संकेतों के बारे में पता लगाना है
और प्लेन से बचकर हमने मौत को धोखा दे दिया है, इसलिए हमारी मौत जल्दी ही होने वाली है। तभी वहाँ पर कार्टर भी आ जाता है और वो दोनों फिर से बहस करने लगते हैं, जिसकी वजह से कार्टर की गर्लफ्रेंड जो प्लेन हादसे में बच गई थी वो वहाँ से जाने लगती है और जैसे ही वो पीछे घूमती है एक बस उसे उड़ा देती है, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद एलेक्स घर में न्यूज़ देख रहा होता है और उसे प्लेन हादसे वाली खबर दिखती है और वो उस धमाका का एक स्केच बना लेता है, जिससे उसे पता लग जाता है कि मौत का डिज़ाइन किस तरह है। मिस चेरी अपने घर में फ़ोन पर बात कर रही होती है और खिड़की से देखती है कि एलेक्स उसके घर के बाहर होता है। वो पुलिस को फ़ोन करती है और पुलिस वाले आकर एलेक्स को अपने साथ ले जाते हैं। फिर पुलिस एलेक्स से पूछताछ कर रही होती है। एलेक्स उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ मिस चेरी अपने घर में पानी गर्म कर रही होती है। फिर वो पानी कप में डालती है, जिससे उसका हाथ जल जाता है और वो पानी फेंक देती है। उधर एलेक्स उन्हें बोलता है कि मुझे लगता है कि अब मिस चेरी की बारी है, क्योंकि मौत एक डिज़ाइन में हो रही है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ मिस चेरी कप में बर्फ़ और ड्रिंक डालती है, जिससे उसमें दरार आ जाती है, लेकिन उसे पता नहीं लगता। वो शराब पीने लगती है। फिर वो टीवी के ऊपर उस कप को रखती है, जिससे शराब उसके मोटर पर गिर जाती है और उससे धुआं निकलने लगता है। ये देखकर मिस चेरी टीवी की तरफ आती है, लेकिन तभी टीवी में ब्लास्ट हो जाता है और एक मेटल का टुकड़ा उसके गले में लग जाता है। फिर टीवी से निकली चिंगारी की वजह से वहाँ पर आग लग जाती है, जिससे मिस चेरी नीचे गिर जाती है। तभी एलेक्स जो रास्ते में जा रहा होता है उसे आग का साइन दिखता है। वो चेरी की घर के तरफ भागने लगता है। उधर चेरी रुमाल खींचने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पेट में एक नाइफ गिर जाता है। तभी एलेक्स वहाँ पर पहुँचता है और वो मिस चेरी के पास आता है, लेकिन आग की वजह से एक छोटा सा धमाका होता है, जिससे एक चेयर चेरी के ऊपर गिर जाती है और वो चाकू उसके पेट में पूरा घुस जाता है। और फिर एलेक्स हड़बड़ाहट में चाकू उसके पेट से निकालता है और उसे वहीं पर फेंककर बाहर भाग जाता है। फिर वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और एलेक्स को बाहर आते हुए उसका क्लासमेट बिली देख लेता है। फिर एलेक्स वहाँ से कहीं दूर भागकर छिप जाता है। उसके बाद अगले दिन पुलिस क्लेयर से पूछताछ करती है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती। फिर वो हादसे में बचे हुए कार्टर और बिली को स्कूल में मिलने बुलाती है और उन्हें बोलती है हमें एलेक्स से मिलने जाना है, क्योंकि उसे पता है अब किसकी बारी है। फिर वो गाड़ी से शहर से दूर एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं। वहाँ वो एलेक्स को ढूंढने अलग अलग जाते हैं और क्लेयर को एलेक्स मिल जाता है और वो एलेक्स को अपने साथ लेकर आते हैं। गाड़ी में क्लेयर उससे बोलती है कि तुम मेरे घर पर छिप जाना, और कार्टर उससे पूछता है कि अब किसकी बारी है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता, जिससे कार्टर गुस्से में आ जाता है और वो गाड़ी तेज़ चलाने लगता है। फिर वो गाड़ी को रेलवे ट्रैक पर रोक देता है। वो तीनों तो गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कार्टर मरने की जिद कर रहा होता है। फिर जैसे ही ट्रेन आने वाली होती है उसकी फटने लगती है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा लॉक हो जाता है। फिर एलेक्स उसे बाहर निकाल देता है। ये देखकर बिली उसे बोलने लगता है कि तुम्हारी ही बारी थी, लेकिन तुम्हें इसने बचा लिया, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी ट्रेन से गाड़ी का एक धार वाला टुकड़ा टकरा जाता है और वो सीधा बिल्ली के गले में लगता है, जिससे उसका सर उसकी धड़ से अलग हो जाता है। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और एलेक्स क्लियर को लेकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद एलेक्स क्लियर के डैड के घर पे छिप जाता है। वहाँ वो मौत को चकमा देने की पूरी कोशिश करता है। दूसरी तरफ पुलिस क्लियर के घर जाकर उससे एलेक्स का पता पूछ लेती है। वहीं एलेक्स को पता लग जाता है कि अब क्लियर की बारी है। वो उसके घर की तरफ भागने लगता है और उसे देखकर पुलिस भी उसके पीछे भागने लगती है। वहीं क्लियर के घर पर एक बिजली का तार टूट जाता है, जिससे आग लगने लगती है और क्लियर का कुत्ता वहाँ पर भौंकने लगता है। वो कुत्ते को बचाने के लिए जाती है, लेकिन वो तार उसके ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन वो बच जाती है। और फिर उसके घर में भी धमाके होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्लियर गाड़ी निकाल कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक खंभा उसकी गाड़ी में अटक जाता है, जिससे उसके टायर फंस जाते हैं। तभी एलेक्स भी वहाँ पर आ जाता है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गाड़ी में आग लग जाती है। फिर एलेक्स तार को खींच देता है और वहाँ पर धमाका हो जाता है, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। फिर 6 महीने बाद एलेक्स, कार्टर और क्लियर पेरिस में मौत को चकमा देने की वजह से ड्रिंक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर हवा चलने लगती है और एलेक्स को कुछ महसूस होने लगता है। वो वहाँ से जाने लगता है। तभी एक बस उसके पास से गुजरती है। वो एक पोल पर टकराती है,
जिससे वो पॉल रेस्टोरेंट के बोर्ड पर गिर जाता है और वो बोर्ड नीचे गिरता है, जिसकी वजह से कार्टर की मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मुलाकात होगी एक और नई शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।